सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। अभी हम उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के मनिहारी विकासखंड के अंदर संथायर खां गांव में हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक वीर जवान शहीद हो चुके हैं और जिस तरह से उनकी पार्थिव शरीर आ रही है लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पीछे पूरे लोग इकट्ठा होकर के उस पार्थिव शरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। बताया जाता है कि ज़िला गाजीपुर है, ये वीरों की धरती है। आए हर महीने कहीं न कहीं देश का जवान शहीद होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की जो वीर गाथा है सबसे ही अलग है। और सबसे ज़्यादा अगर देश की सेवा करने के लिए कोई भी जवान कहीं से जाता है तो वो गाजीपुर है, क्योंकि यहीं के रहने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जी एक इतिहास है। और बहुत सारे लोग हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि पहले गाजीपुर जो वीरों की धरती है ये मशहूर कैसे हुई। हमारे साथ अनिल जी हैं, बहुत स्वागत है अनिल जी। बताइए क्या नाम है आपका? अनिल यादव जी, जिला पंचायत प्रत्याशी मनिहारी तृतीय से। हाँ, आज हमारे बीच ये जो है हरिकेश भैया जी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं और ये हमारे बहुत दुख की बात है, क्योंकि हमारे देश के शान बान हैं और देश की सेवा करते हुए और अपने सरजमी पर शहीद हो गए कनवा। धीरे पता चलता है कि वीर जवान जो शहीद हो गए, तो क्या युवाओं में निराशा कभी देखी है? नहीं, यहाँ बहुत उतावला होते हैं। हमारे गाजीपुर ऐसी धरती है जो वीरों की, जो उतावला होते हैं अभी उसमें कभी गंभीर नहीं होते हैं। वो वीरों के गति प्राप्त करने के बहुत शौकीन वीर है। हाँ, बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल नहीं होते हैं। वो प्राप्त हो जाते हैं तो अभी खुशी होती है उनको कि मैंने वीर गति के लिए प्राप्त कर लिया। और इसलिए में कोई संदेह नहीं होता कि मैं शहादत से कोई डरता नहीं है, इसलिए बहुत होता है। मैं इसको भावुक में श्रद्धांजलि देता हूँ कि मैं ऐसे वीरों को नमन करता हूँ कि हमारे नौजवान ऐसे भी चलते रहे। हरकेश यादव है? हरकेश यादव यहीं है, शाहपुर शमशेर खां के रहने वाले, हमारे गांव के पड़ोस छोटे भाई हैं। अच्छा। और मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। लगी थी इनकी ड्यूटी तो लमसम हमसे ये रिटायर भी करीब हो गया। रिटायर भी करीब बताया जा रहा है। गाड़ी जो है कि एक्सीडेंट हो गया। 5:30 बजे लमसम हुई और 7 में 8 बजे लमसम सूचना मिला। बाकी गाँव के लोग बड़े गंभीर हो गए, पूरे हिसाब हो गया। सब जानकारी हुई तो सारे हमारे गाँव के पूरे गाँव के लोग तैयारी हो गए। तो कब तक लग रहा है कि पार्थिव शरीर आ जाए? अब वही अब लमसम आधी घंटा लमसम पार्थिव शरीर में आने वाला है। हम लोग संभव तक लगा इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएंगे तो हम संभव करेंगे। और आपको बता दूं कि पीछे प्राइमरी स्कूल है, वहीं पे पार्थिव शरीर रखी जाएगी, वहाँ पे लोग दर्शन करेंगे। क्या नाम है आपको? जी। हरकेश यादव का बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टक्कर खा गई थी। कब सूचना मिली आपको? हम लोगों को कल सूचना मिली और मैं बात भी किया था उनसे। अच्छा। उनके यूनिट में मैं आर्मी से ही हूँ। अच्छा। और हम लोगों को कल सूचना मिली और तब से हम लोग बॉडी का इंतजार कर रहे हैं। और गाजीपुर शहीदों की धरती मानी जाती है और पहले से मानी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हर घर में एक फौजी है, एक सैनिक है, इसलिए गाजीपुर की धरती को वीरों की धरती कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आप आदमी सही है, जी। क्या युवाओं में कभी निराशा हुई? क्योंकि आए पिछले साल आप देखें हो तो सन 2024 में जिस तरह से हर महीने जो है कि वीर गति को प्राप्त होते थे, फिर 2026 में आप लोगों ने 25-26 में देखा जिस तरह से कि कुछ कम हुए, लेकिन अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, फिर भी लोगों को निराशा कभी नहीं? कभी नहीं निराशा। इससे युवाओं में जोश है कि हम आर्मी की नौकरी करें और एक सैनिक बन के देश की सेवा करें। वहाँ आर्मी में रहते हैं तो क्या किस चीज़ों का जो है कि आपको सामना करना पड़ता है वहाँ पे? और आर्मी में तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो दिल से नहीं होता है। हर युवाओं में जोश और उत्साह होता है कि हमको देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश से बताया जाता है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्ताना का, और यहाँ पे हर धर्म के लोग वास करते हैं। जी। तो आपसे जानना चाहते हैं, जैसे हर जगह सुना जाता है यहाँ हिंदू हुआ, वहाँ मुसलमान हुआ, तो क्या कभी जवानों में ऐसा प्रकार दिखा? नहीं, सेना में तो खैर जातिवाद है ही नहीं। हर लोग एक बंधन में बंधे होते हैं, एक सूत्र में बंधे होते हैं और एकत्र होकर काम करते हैं, जिससे हर जवान के अंदर देश सेवा की जज्बा उनके ललक होती है और उनमें हौसला होता है देश की सेवा करने की। और कोई जातिवाद सेना में नहीं होता है। उस समय वहाँ जब आप लोग जाते हैं ड्यूटी में तो बंदूक भी होते होंगे जी। तो ऐसा डर लगता है कभी कभी कि सामने से कभी वार ना हो जाए? नहीं, डर तो हम जब उस वर्दी को पहनते हैं तभी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम सेना में तो लड़ाई करने का हमारा और कर्तव्य हो जाता है। उसमें पीछे हटने का करो या मरो का जो करवा मरो का हमारा एक नारा भी है सेना में, और उसको हम लोग तत्पर होकर करते भी हैं। हाँ। जिस तरह से हरकेश यादव के बारे में लोग बता रहे हैं कि वहाँ वो झांसी में तैनात थे, और आप पिताजी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बगल का। अच्छा, क्या जानते थे हरकेश यादव के बारे में? बहुत बढ़िया जानते। इधर आ जाइए।
क्या क्या जानकारी मिली थी आपको हरकेश जी के बारे में? जानकारी मिली थी वो कि चले गए। अच्छे व्यक्ति थे। बहुत बढ़िया है। बहुत 3 भाई हैं, 3 2 आर्मी में हैं और एक अशोक। पिताजी नहीं थे उनके? नहीं, पिताजी माताजी? माताजी। अच्छा, कितने बच्चे थे उनके एक लड़की एक लड़का। एक लड़का और लड़की, एक लड़का लड़की थे। और जिस तरह से अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी सारे लोगों के जुबां पे सारे लोगों के लोग जो है जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक पार्थिव शरीर ही नहीं बल्कि एक शहीद व्यक्ति, एक वीर का ज़मान यहाँ पे आ रहा है। उस समय एक यही जो वीर गति होती है जो कभी ये नहीं देखा जाता कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति चला गया, जाने की भी लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि वो देश की सेवा करते करते जाता है। साथियों, अभी हम शमशेर खां गांव से मौजूद थे और जो हरकेश यादव है उनके गांव से हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे कितने लोग इकट्ठा हैं। और लगभग बता दें कि 10 बजे तक ये पार्थिव शरीर आ जाएगी और वहाँ से हम सीधे दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी